हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्न बैंक 2024 कक्षा 9वीं विषय गणित पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। पार्ट 1 में जो है हमने आपको अध्याय 1 के जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक के प्रश्न आपको समझा दिए हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 5 से आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका जो गणित विषय का पेपर है 11 मार्च 2024 को आपका गणित विषय का पेपर है कक्षा 9वीं वालों का। तो यदि आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं गणित विषय में और आप प्रश्न बैंक से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से आपके प्रत्येक सभी विषय की तैयारी करवाई जाएगी, आपको हर एक क्वेश्चन समझाया जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, अपने मित्रों को वीडियो शेयर करेंगे, उतनी अच्छे से आपको गणित विषय के हर एक क्वेश्चन आपको समझाए जाएंगे और 100% पूछे जाने वाले हर एक विषय के आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, 5 करनी 7 इंटू 2 प्लस करनी 5 को सरल कीजिए, अर्थात इसको आपको हल करना है। और जब भी इस प्रकार से दो कोष्टक दिए जाएं और इस प्रकार से दोनों के चिन्ह एक से दिए जाएं, अर्थात दो संख्याओं के बीच में यहाँ पर भी प्लस चिन्ह है और यहाँ पर भी दो संख्याओं के बीच में प्लस चिन्ह है, तो यहाँ पर आप गुणा करके इसको क्वेश्चन को आप सरल करेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा आप इसको रफ में समझ लीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है 5 प्लस करनी 7 और यहाँ पर कोष्टक के अंदर दिया गया है और दूसरे कोष्टक में आपको यहाँ पर बीच में इंटू माना जाता है 2 प्लस करनी 5 दिया गया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस 5 का गुणा आप इन दोनों संख्याओं के साथ करेंगे। 5 का गुणा एक बार आप 2 के साथ करेंगे और 5 का गुणा एक बार आप करनी 5 के साथ करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 5 का गुणा सर्वप्रथम जो है हम इस कोष्टक से करेंगे, अर्थात 5 का गुणा 2 प्लस करनी 5 इन दोनों संख्याओं से करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बीच में प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर हमने प्लस चिन्ह लगाया। इस करनी 7 का भी हम इन दोनों संख्याओं के साथ करेंगे। करनी 7 का गुणा 2 के साथ भी करेंगे और करनी 5 के साथ भी करेंगे। तो यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से करनी 7 का गुणा जो है 2 प्लस करनी 5 के साथ करेंगे, कुछ इस प्रकार से, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप 5 का गुणा आप 2 के साथ करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। बीच में प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह को हमने जाकेता लगाया। 5 का गुणा आप करनी 5 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 5 करनी 5 आ जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि संख्याओं का गुणा संख्याओं के साथ होता है और करनी वाली संख्याओं को गुणा करनी वाली संख्याओं के साथ होता है। लेकिन यदि आप एक संख्या और करनी वाली संख्या का गुणा करेंगे तो उसके साथ केवल संख्या लिखी जाती है, गुणा नहीं होता है। 5 का गुणा आप करनी 5 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 करनी 5 ही आ जाएगा। इसको केवल आप इसके साथ लिख देंगे तो इस प्रकार से आप गुणा करेंगे। इसके बाद प्लस चिन्ह जाके था, करनी 7 का गुणा आप 2 के साथ करेंगे तो केवल आप इस प्रकार से लिखेंगे 2 करनी 7। यहाँ पर प्लस चिन्ह है लेकिन करनी के अंदर 7 यहाँ पर हो, करनी के अंदर 5 है, तो 5 और 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर 5 करनी 5 है, यहाँ पर 2 करनी 7 है, यहाँ पर करनी 35 है, यहाँ पर 10 है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इनको इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर करनी 5 है, यहाँ पर करनी 35 है, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इतना ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपको इन दोनों को सरल करना है, अर्थात हल करना है। तो हमने लिखा दिया है 5 प्लस करनी 7 कोष्टक के अंदर इंटू 2 प्लस करनी 5 दिया गया। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस 5 को हम इस कोष्टक के साथ लिख लेंगे और इस करनी 7 को हम इन कोष्टक के साथ लिखेंगे। तो सर्वप्रथम हमने 5 को जो है पहले कोष्टक के साथ लिखा, यानी कि 2 करनी 5 के साथ लिखा। बीच में प्लस चिन्ह है, करनी 7 को भी हम 2 प्लस करनी 5 के साथ लिखेंगे तो करनी 7
और 2 प्लस करनी 5, या फिर आप चाहे तो डायरेक्टली गुणा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे, 5 का गुणा 2 के साथ भी करेंगे और 5 का गुणा करनी 5 के साथ करेंगे। इसी प्रकार से करनी 7 का गुणा 2 के साथ और करनी 7 का गुणा 5 के साथ करेंगे। तो यहाँ पर 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे, प्लस चिन्ह जाके था। जब हम 5 का गुणा करनी 5 के साथ करेंगे तो केवल आप इस प्रकार से लिखेंगे 5 करनी 5, क्योंकि एक करनी के बाहर संख्या है, करनी के अंदर संख्या है, तो केवल आप इनको साथ में लिख देते हैं, इनका गुणा नहीं होता है। प्लस चिन्ह जाके था। करनी 7 का गुणा जब आप 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पर इसको भी हम 2 को करनी 7 के साथ लिख देंगे, तो 2 करनी 7 आ जाएगा। प्लस चिन्ह जाके था। करनी 7 का गुणा आप करनी 5 के साथ करेंगे तो यहाँ पर चूंकि करनी के अंदर संख्या है इसलिए 7 का गुणा 5 के साथ हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 करनी 7 है, यहाँ पर करनी 35 है, तो कोई भी संख्या नहीं जुड़ेगी। इस प्रकार से यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन दिया गया है 5 माइनस करनी 5 और दूसरे कोष्टक में दिया गया है 5 प्लस करनी 5। तो जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए कि एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में एक सी संख्या हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले कोष्टक में 5 करनी 5 है, दूसरे कोष्टक में भी 5 करनी 5 है, और पहले कोष्टक में एक बार यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 संख्याओं के बीच में एक बार ऋण चिन्ह है, दूसरे कोष्टक में 2 संख्याओं के बीच में एक धन चिन्ह है, एक बार ऋण चिन्ह है अर्थात माइनस का चिन्ह और एक बार प्लस का चिन्ह, और एक सी संख्या यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर करनी 5 है, यहाँ पर करनी 5। तो जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो इसको हम एक सरसमीका के माध्यम से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सरसमीका होती है, यदि a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, अर्थात एक कोष्टक में प्लस वाली संख्या इस प्रकार से और एक कोष्टक में माइनस वाली संख्या हो, तो हम इसको लिख सकते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। a का मान क्या होगा, पहली संख्या 5 होगी और b का मान दूसरी संख्या करनी 5 होगी। यहाँ से भी यदि आप करेंगे तो a का मान यहाँ पर भी 5 होगा, b का मान करनी 5 होगा, और यहाँ से आप a का मान 5 रखेंगे और b का मान कितना रखेंगे, पहली संख्या a का मान होता है और जो दूसरी संख्या होती है b का मान होता है, तो b का मान हम करनी 5 रखेंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो a की जगह हम 5 रखेंगे और 5 का वर्ग करेंगे, माइनस चिन्ह जाके था, b की जगह b का मान करनी 5 और वर्ग पहले से लगा है 2 की घात। अब 5 का वर्ग कितना होता है, वर्ग कैसे निकालते हैं, 5 के ऊपर 2 की घात है तो 5 को हम 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे, 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 हो जाएंगे। और आपको ध्यान रखना हमेशा करनी का वर्ग संख्या जो है करनी से बाहर आ जाती है। आप करनी 5 का वर्ग करेंगे तो करनी 5 को आप 2 बार लिखेंगे, अर्थात जब भी आप करनी का वर्ग करेंगे तो करनी से संख्या बाहर आ जाएगी। 5 का गुणा 5 से होगा तो 5 × 5 इस प्रकार से लिखेंगे, दोनों की जोड़ी बन जाएगी तो 5 जो है करनी से संख्या बाहर आ जाएगी। जैसे मान के चलिए हमने करनी 7 का वर्ग किया तो करनी 7 का वर्ग क्या होता है, 7 होता है, क्योंकि करनी 7 को हम 2 बार लिखेंगे, इस प्रकार से जोड़ी बन जाएगी तो करनी से संख्या बाहर आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है करनी का वर्ग जो होता है करनी से संख्या बाहर आ जाती है, करनी 5 का वर्ग 5 हो जाएगा। अब 25 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। 5 माइनस करनी 5 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में लिखा है 5 प्लस करनी 5। अब यहाँ पर हम लिखेंगे जो कि एक हम सरसमीका लगाएंगे, सरसमीका के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो गुणा को करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इस प्रकार से जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया इसी प्रकार से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप सरसमीका के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सरल होगा। तो सरसमीका जो लगाएंगे हम, सरसमीका जो होती है, यदि इस प्रकार से एक कोष्टक में a प्लस बी हो और एक कोष्टक में a माइनस बी हो और इस प्रकार से गुणा के रूप में हो, तो हम इसको a का वर्ग माइनस b का वर्ग लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम a और b के मान निकाल लेते हैं, तुलना करेंगे पहले कोष्टक की तुलना पहले कोष्टक से, दूसरे कोष्टक की दूसरे, या फिर आप जो ऋण वाला कोष्टक है ऋण वाले कोष्टक की तुलना ऋण वाले कोष्टक से और धन वाले कोष्टक की तुलना धन वाले कोष्टक से। तो a का मान 5 हो जाएगा, b का मान करनी 5 होगा, a का मान यहाँ पर 5 हो जाएगा, b का मान करनी 5, तो a का मान कितना होगा 5 हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा करनी 5।
इसलिए यहाँ पर हम इस जो सरसमीका है सरसमीका में रख देंगे। तो ए की जगह कितना रखेंगे 5 रखेंगे, प्लस बी की जगह कितना रखेंगे कर्णी 5, तो 5 प्लस कर्णी 5। दूसरे कोष्टक में ए की जगह 5 रखेंगे, माइनस चिन्ह जाके था, बी की जगह कितना रखेंगे कर्णी 5 बराबर ए की जगह ए का मान कितना है 5 है, तो 5 का वर्ग हो जाएगा, वर्ग जाके था, माइनस चिन्ह जाके था, बी की जगह बी का मान कितना रखेंगे कर्णी 5 रखेंगे, वो वर्ग पहले से है तो वर्ग जाके था। अब इसके बाद इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि यह तो क्वेश्चन बन चुका है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर हमें 5 का वर्ग निकालना है, तो 5 का वर्ग आप कैसे निकालेंगे, इसको आप रफ में 5 का वर्ग निकालेंगे, 5 के ऊपर 2 की घात है तो 5 को आप 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे 5 × 5 यानी कि 25 हो जाएगा 5 का वर्ग, माइनस चिन्ह जाके था। और आपको ध्यान रखना कि जो कर्णी का वर्ग होता है कर्णी से संख्या बाहर आ जाती है हमेशा वर्ग, जैसे कर्णी 7 का वर्ग कर्णी से संख्या 7 बाहर, कर्णी 8 का वर्ग कर्णी से संख्या 8 बाहर, तो कर्णी 5 का वर्ग कर्णी 5 का वर्ग जो हो जाएगा कर्णी से संख्या बाहर आ जाएगी, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 25 में से हम 5 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 अंक में इस प्रकार के क्वेश्चन आप त्रैमासिक का पेपर मिला सकते हैं, अर्धवार्षिक का, और जो आपके अभी अभ्यास प्रश्न पत्र स्कूल में हुए हैं उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व अच्छे से कर लेना है, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7 इस प्रकार से दिया गया है कि कोष्टक के अंदर है कर्णी के अंदर 11 है माइनस कर्णी के अंदर 7 है, और दूसरे कोष्टक में कर्णी के अंदर 11 है प्लस कर्णी 7 है, को हल करना है या सरल करना है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6 के जैसा यह भी क्वेश्चन है कि पहली संख्या जैसी है, दूसरे कोष्टक में भी दूसरी संख्या की जैसी है, कर्णी 7 यहाँ पर है, कर्णी 7 यहाँ पर है, एक बार माइनस चिन्ह एक बार प्लस चिन्ह, या फिर एक बार प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह, तो यहाँ पर इसको भी हम सरसमीका के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन को हम लिख लेंगे। क्वेश्चन दिया गया है √11 माइनस √7 अर्थात कर्णी 11 माइनस कर्णी 7। दूसरे कोष्टक में दिया गया है कर्णी 11 प्लस कर्णी 7, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे सरसमीका के माध्यम से। जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए कि पहले कोष्टक की संख्या और दूसरे कोष्टक की संख्या बिल्कुल समान हो और एक बार धन चिन्ह हो या ऋण चिन्ह या ऋण चिन्ह या धन चिन्ह हो, तो आप सरसमीका के माध्यम से इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो सरसमीका होती है a + b a - b, तो बराबर होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है। यहाँ से हम a और b के मान निकालेंगे। तो जो यहाँ पर धन वाला कोष्टक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह धन वाला कोष्टक है, तो प्लस वाले की हम इस वाले कोष्टक से तुलना करेंगे, इस वाले कोष्टक की तुलना हम ऋण वाले से करेंगे। तो a का मान कर्णी 11 होगा, b का मान कर्णी 7 होगा। यहाँ से भी आप करेंगे तो a का मान कर्णी 11 होगा, b का मान माइनस से माइनस कट जाएगा, b का मान कर्णी 7 होगा। तो यहाँ पर जो a का मान होगा कितना होगा, कर्णी 11 होगा, पहली संख्या a का मान होता है, और जो दूसरी संख्या होती है वह b का मान होता है, तो कर्णी 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम a और b के मान इस सरसमीका में रख देंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर a की जगह a का मान कितना रखेंगे, कर्णी 11 रखेंगे, तो यहाँ पर हमने कर्णी 11 लिखा, प्लस b की जगह b का मान कितना रखेंगे √7 अर्थात कर्णी 7। इस प्रकार से दूसरे कोष्टक में a की जगह कर्णी 11, बीच में माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह हमने लगाया, b की जगह b का मान कर्णी 7 अर्थात √7 लिखेंगे। बराबर में यहाँ पर a का वर्ग माइनस b का वर्ग दिया गया, a की जगह a का मान कितना रखेंगे कर्णी 11 और वर्ग दिया गया है तो यहाँ पर हम वर्ग लगाएंगे, माइनस चिन्ह यहाँ पर जांकिता लगाएंगे। b की जगह b का मान कितना है कर्णी 7 है, तो यहाँ पर हमने कर्णी 7 लिखा और वर्ग जांकिता हमने लगाया। अब इसके बाद यह तो आपका देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर क्वेश्चन बन चुका है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, और हमने आपको बताया कि जब भी किसी कर्णी का वर्ग हो तो कर्णी से संख्या बाहर आ जाती है, क्योंकि उसी संख्या को आप कर्णी के अंदर 2 बार लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो जोड़ी बन जाती है और कर्णी से संख्या बाहर आ जाती है। जैसे यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा रफ में देख लीजिए, जब हम कर्णी 11 का वर्ग निकालेंगे तो कर्णी 11 के वर्ग का अर्थ क्या होता है, कर्णी 11 × कर्णी 11।
अर्थात एक सी करनी है तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे 11 इंटू 11, दोनों की जोड़ी बन जाएगी तो करनी से संख्या बाहर आ जाएगी। तो करनी 11 का वर्ग जो होता है 11 संख्या बाहर आ जाएगी, माइनस चिन्ह जाके था। इसी प्रकार से जो करनी 7 का वर्ग होता है, करनी 7 को हम 2 बार लिखेंगे गुणा के रूप में, और इसको हम एक साथ एक करनी के अंदर लिखेंगे क्योंकि दोनों की करनी एक सी है। 7 इंटू 7, दोनों की जोड़ी बन जाएगी तो करनी से संख्या जो है बाहर आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 7 बाहर आ जाएगी। अब 11 में से आप जब 7 को माइनस करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 भी दिया गया है कि पहला कोष्ठक और दूसरा कोष्ठक एक से है लगभग, एक बार धन चिन्ह है एक बार ऋण चिन्ह है। पहली संख्या जैसी समान है, 3 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है। दूसरी संख्या के समान दूसरी संख्या है, यहाँ पर करनी 3 है यहाँ पर करनी 3 है। तो इसी सरसमीका के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। बहुत ही सरल है और इस प्रकार का आपके वार्षिक पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है और अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हल दिया है। जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है आप क्वेश्चन लिखेंगे। जो क्वेश्चन दिया गया है 3 प्लस करनी 3 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में दिया गया है 3 माइनस करनी 3। अब यहाँ पर हम सरसमीका के प्रयोग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो सरसमीका होती है सबसे पहले हम सरसमीका को लिखेंगे। यदि इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आ जाए कि एक बार धन चिन्ह हो एक बार ऋण चिन्ह और दोनों संख्या एक जैसी हो, पहले कोष्ठक के समान दूसरा कोष्ठक हो, तो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a का वर्ग होता है माइनस b का वर्ग होता है। यहाँ से यदि हम तुलना करें तो तुलना करेंगे तो a का मान पहली संख्या अर्थात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। b का मान दूसरी संख्या मतलब करनी 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम a और b के मान इस सरसमीका में रख देंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे a की जगह a का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बीच में प्लस चिन्ह हमने जाके तक लगाया, b की जगह b का मान कितना है, करनी 3 है, करनी 3 हमने लिखा। दूसरे कोष्ठक a की जगह a का मान 3 है, माइनस चिन्ह जाके था, b की जगह b का मान कितना है, करनी 3 है, तो यहाँ पर हमने करनी 3 लिखा। बराबर चिन्ह जाके था, a की जगह a का मान कितना है, 3 है, और यहाँ पर वर्ग जाके था तो यहाँ पर हमने 3 का वर्ग लिखा। a की जगह a का मान 3 रखा, वर्ग जाके था लगाया। माइनस चिन्ह जाके था, b की जगह b का मान यहाँ पर करनी 3 है, तो यहाँ पर हमने करनी 3 लिखा, वर्ग यहाँ पर हमने जाके था लगाया। अब यहाँ पर हम इस तरफ वाले जो RHS में दिया गया है अर्थात दाएं पक्ष में दिया गया है इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। 3 का वर्ग यहाँ पर हम निकालेंगे तो 3 को कितनी बार लिखेंगे, यहाँ पर 3 को हम 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। माइनस चिन्ह जाके था और हमने आपको बताया कि करनी का वर्ग, करनी 3 का वर्ग निकालेंगे तो करनी 3 को यहाँ पर हम 2 बार लिखेंगे इस प्रकार से गुणा के रूप में। एक सी करनी है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 की जोड़ी बन जाएगी, करनी से संख्या कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो करनी 3 हमेशा आपको ध्यान रखना है कि करनी का वर्ग करनी से संख्या बाहर आ जाती है, करनी 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 थोड़ा सा अलग है। जिस प्रकार से आपने प्रश्न क्रमांक 5 को सॉल्व किया उसी प्रकार से हम प्रश्न क्रमांक 9 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कोष्ठक में अलग संख्या है, दूसरे कोष्ठक में अलग संख्या है, दोनों कोष्ठक में प्लस चिन्ह है और यहाँ पर भी प्लस चिन्ह है, तो आप गुणा करेंगे। और यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि एक सी संख्या हो, पहले कोष्ठक की संख्या हो दूसरे कोष्ठक की संख्या, और एक बार धन चिन्ह हो एक बार ऋण चिन्ह, तो आप सरसमीका के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और यदि इस प्रकार से कोष्ठक अलग अलग हो, कोष्ठक के अंदर की संख्या अलग अलग हो, तो आप गुणा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अर्थात सबसे पहले जब आप 3 का गुणा करेंगे तो पहले कोष्ठक इस कोष्ठक के साथ करेंगे, अर्थात 3 का गुणा आप 2 के साथ करेंगे और 3 का गुणा करनी 2 के साथ करें। फिर इसके बाद आप प्लस चिन्ह लगाएंगे, करनी 3 का गुणा आप 2 के साथ करेंगे, करनी 3 का गुणा आप करनी 2 के साथ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, आप अच्छे से समझिए। यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है, जो भी क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 3 प्लस करनी 3 और यहाँ पर दूसरे कोष्ठक में दिया गया है 2 प्लस करनी 2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहली संख्या को हम इस कोष्ठक के साथ लिख लेंगे, प्लस चिन्ह लगाएंगे, इस संख्या को हम दूसरे कोष्ठक के साथ लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमने इस 3 को जो है इस कोष्ठक के साथ लिखा 2 प्लस करनी 2 के साथ।
बीच में प्लस चिन्ह है और इस करनी 3 को भी हमने इस कोष्टक के साथ लिखा, तो करनी 3 और इस कोष्टक को लिखा 2 प्लस करनी 2। इस प्रकार से आपको सबसे पहले लिख लेना है। अब इसके बाद हम गुणा करेंगे, 3 का गुणा 2 के साथ भी करेंगे और 3 का गुणा करनी 2 के साथ करेंगे। 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, लेकिन 3 का गुणा करनी 2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 करनी 2 आ जाएगा। केवल आपको ध्यान रखना कि जब भी करनी के अंदर संख्या हो, करनी के बाहर संख्या हो और उन दोनों संख्या को गुणा करते हैं तो केवल हम इनको एक साथ लिख देते हैं। प्लस चिन्ह जाके था, करनी 3 का गुणा 2 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 2 करनी 3 हो जाएगा, प्लस और करनी 3 का गुणा हम 2 के साथ करेंगे तो करनी के अंदर संख्या है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कि चूँकि यहाँ पर करनी है और यहाँ पर करनी है तो करनी के अंदर की संख्या को गुणा होता है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जगह 3 करनी 2, एक जगह 2 करनी 3, एक जगह करनी 6, एक जगह 6, तो इस प्रकार से यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन जो है आपसे इस प्रकार का पूछा जाएगा, जो कि अध्याय 2 में से जो अध्याय 1 में जो संख्या पद्धति है इसमें से केवल आपके 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन अथवा से जो है 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपका हर का परिमेयकरण 100% पूछा जाएगा कि इस संख्या का हर का परिमेयकरण कीजिए। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से समझना है, ध्यानपूर्वक अच्छे से। तो 1/2 करनी 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो यहाँ पर हर का परिमेयकरण हम कैसे करते हैं इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। तो ये हर का परिमेयकरण हम कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हर क्या होता है। तो जैसे 1/2 करनी 2 लिखा है तो जो ऊपर की संख्या होती है क्या कहलाती है, अंश कहलाती है, और जो नीचे की संख्या होती है हर कहलाती है। अर्थात हमें इस हर का परिमेयकरण करना है। तो जब भी नीचे एक संख्या हो, आपको ध्यान रखना 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें नीचे एक संख्या होगी उसको हम अलग प्रकार से सॉल्व करते हैं और जिसमें 2 संख्या होती हैं उसको हम अलग प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आपको हर का परिमेयकरण एक संख्या वाला सबसे पहले सीखना है। तो नीचे है करनी 2, तो जब आप हर का परिमेयकरण करेंगे तो पहले जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन को आप लिखेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। और जब आप हर का परिमेयकरण करेंगे तो जो भी नीचे संख्या हर में दी गई है उसी का आप ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हर में करनी 2 है तो इस करनी 2 का हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। बस आप गुणा कर दीजिए, ऊपर का ऊपर गुणा, ऊपर नीचे वाली संख्याओं का नीचे वाली संख्या से गुणा। 1 का करनी 2 के साथ करेंगे तो करनी 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पर माना जाता है, लिखा नहीं जाता। और जब आप करनी 2 का करनी 2 के साथ करेंगे तो करनी 2 संख्या जो है करनी से बाहर आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, करनी से बाहर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप इस 2 को क्या लिख सकते हैं, करनी 2 इंटू करनी 2 लिख सकते हो। करनी 2 से करनी 2 कट जाएंगे, वापस से आंसर आ जाएगा। या फिर आपका करनी 2/2 करनी 2 इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा हल दिया है। जो भी क्वेश्चन दिया गया है हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं 1/2 करनी 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1/2 करनी 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, क्या करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। तो यहाँ पर हम हर का परिमेयकरण करेंगे। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 1/2 करनी 2 को हमने लिखा। अब जो हर में संख्या इसी का हम परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण अर्थात जो भी नीचे संख्या उसी का आप अंश व हर में गुणा कर दीजिए, अर्थात ऊपर व नीचे उसी संख्या से आप गुणा कर दीजिए। अब जब गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करनी 2 के साथ करेंगे तो ऊपर करनी 2 आ जाएगा। नीचे हम करनी 2 का करनी 2 के साथ करेंगे, चूँकि समान संख्या है। और जब समान संख्याओं का आपस में 2 बार गुणा होता है, करनी 2 का करनी 2 के साथ हो जाएगा। तो एक सी करनी है, हमें इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, जोड़ी बन जाएगी तो करनी से संख्या बाहर आ जाएगी। तो करनी 2 का गुणा करनी 2 के साथ करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इतने प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कीजिए, जल्द ही आपका पार्ट 3 आ जाएगा। और इस प्रकार से आपकी कम से कम 1 महीने में गणित विषय का कंप्लीट सॉल्यूशन 100% पूछे जाने वाले प्रश्न अपलोड कर दिए जाएंगे, विद सॉल्यूशन के साथ आपको समझाए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वह इसका फ़ायदा उठा सकें, इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।